एवरीवन, पिछले 2 दिनों से ख़राब मौसम के कारण आपकी क्लासेस रन नहीं कर पा रही थी। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, खुशनुमा है, तो आज से हम फिर अपने टॉपिक को रीस्टार्ट करेंगे। और हम अभी तक टेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और हमने टेंस में इनडेफिनिट कैटेगरी पढ़ी थी, है ना। इंडेफिनिट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया है, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया है और एक लास्ट कैटेगरी इंडेफिनिट की बची हुई है जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट का नाम देते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्यूचर इंडेफिनिट। थोड़ा सा मजेदार है ये, क्यों? क्योंकि किसी ने अपना आने वाला कल नहीं देखा है और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वास्तव में क्या होता है और कैसे हम किसी सेंटेंस को, अगर वो हिंदी में फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा हो तो इंग्लिश में हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ एज यूजुअल शुरू कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहला हमारा काम होता है इंट्रोडक्शन का। हम ये पहचानने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, इंट्रोडक्शन में अगर हिंदी में अगर आपके सब जो सेंटेंस हो उसके लास्ट में गा, गी, गे आदि शब्द अगर आते हैं, ठीक है, तो जो आपका सेंटेंस लिखा होगा वो अपने आप में फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, और इंग्लिश में अगर पहचानने की कोशिश करें, विल या शैल, क्या? विल या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म अगर यूज होता है तो आप ये श्योर कर सकते हो, इंश्योर कर सकते हो कि जो आपका टेंस होगा वो अपने आप में कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस होगा। जस्ट अ मिनट प्लीज। लेट्स कंटिन्यू। एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट कॉल था, अटेंड करना था। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन की। हिंदी में गा, गी, गे आदि आते हैं और इंग्लिश में विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको अगर देखने को मिलता है तो आप इनसे होकर जो फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस होगा, है ना। अब थोड़ी सी इसकी कैटेगरी है, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कैटेगरी को देखते हैं, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। हिंदी में अगर मैं आपसे कहूँ राधा आज शाम को घर आएगी, इसी को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, राधा विल come to home today evening। देखिए, हिंदी में हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि गा, गी, गे आदि शब्द आने चाहिए। तो क्या कोई ऐसा वर्ड इसमें आपको दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, आपको क्या दिख रहा है? गी, है ना। तो आप हिंदी में बता सकते हो कि जो सेंटेंस है वो अपने आप में फ्यूचर में लिखा हुआ है। इंग्लिश में विल या शैल, शैल तो नहीं है लेकिन विल है ना, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम मतलब होता है आना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है अपने आप में। तो विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर आपको मिलता है तो आप ये कह सकते हो कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो अब आगे की थोड़ी बातें करते हैं।
आप आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हो, रिकॉर्डेड है ये। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट को हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर में जो आपके जो भी सेंटेंस होंगे उसमें दो कैटेगरी हो सकती है। एक कैटेगरी को हम फिक्स कैटेगरी कहते हैं, फिक्स। इसमें चीज़ें बिल्कुल फिक्स होती हैं कि ये जो भी फ्यूचर का एक्शन है वो होगा ही होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं कल स्कूल जरूर आऊँगा, है ना, इसमें क्या किया गया है, इसमें चीज़ों पर जोर डाला गया है, वाक्य पर जोर डाला गया है कि इसमें काम बिल्कुल ही होगा, मैं कल स्कूल जरूर आऊँगा। दूसरा जो आपकी कैटेगरी है वो है नॉट फिक्स्ड कैटेगरी। नॉट फिक्स्ड कैटेगरी या जनरल कैटेगरी भी आप इसे कह सकते हो। इसमें कोई फ्यूचर एक्शन कंफर्म नहीं होता है कि वो होगा या नहीं होगा, वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक संभावना होती है, एक पॉसिबिलिटी ही होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कल बारिश होगी, ये क्या है, ये अपने आप में एक क्या है, भविष्यवाणी है ना। इसमें हमने क्या किया है, फोरकास्टिंग किया है। हो सकता है कि कल मौसम खराब हो और बारिश हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि कल बारिश ना हो, है ना, कल तेज धूप भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये नॉट फिक्स्ड कैटेगरी है। फिक्स्ड कैटेगरी तब होता है जब उसका कुछ रीजन हो या फिर वाक्यों में जो भी सेंटेंस लिखा हो उसमें चीज़ों को कंप्राइज किया गया हो, जोड़ डाला गया हो। अब देखो जरा फिक्स्ड कैटेगरी और नॉट फिक्स्ड कैटेगरी। सबसे पहले हम नॉट फिक्स्ड कैटेगरी पर बात करेंगे। तो नॉट फिक्स्ड जो कैटेगरी है, मिटा देता हूँ इसे। नॉट फिक्स्ड कैटेगरी को हम जब पढ़ते हैं तो इसमें आई या वी, आई और वी ये अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट हैं, है ना। आई हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है और वी तो है ही प्लूरल। इसके साथ शेल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, शेल का, ठीक। और जो अदर सब्जेक्ट हैं, अदर सब्जेक्ट में कौन आएंगे, अदर सब्जेक्ट में आपके आते हैं ही, सी, इट, है ना, दे, कोई भी नेम। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो अदर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल क्या है, ही, शी, इट, कोई भी नेम, ठीक है। अगर ऐसा लिखा जा रहा है तो इन अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करेंगे। ये नॉट फिक्स्ड होता है। क्या होता है, ये अपने आप में नॉट फिक्स्ड होता है। कब नॉट फिक्स होगा, जब हम आई वी के साथ सेल का यूज करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। नॉट फिक्स्ड में दो चीजें हो सकती हैं। एक, जब आप अपनी इंटेंशन बता रहे हो या अपनी क्या बता रहे हो, आप क्या बता रहे हो। एक कंडीशन तो ये है इसमें कि आप अपनी इंटेंशन बता रहे हो। इंटेंशन का मतलब होता है इच्छा, इंटेंशन, इसका मतलब क्या होता है, इच्छा बताना, ठीक। आपकी इच्छाएं बदल सकती हैं या आप अपनी ओपिनियन बता रहे हो, आपकी ओपिनियन भी चेंज हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। जैसे मैं आज धूप देखकर ये बता सकता हूँ कि आज मौसम बहुत गर्म होने वाला है, ये हमारा ओपिनियन है। हो सकता है कि अभी बादल लग जाए तो मेरा ओपिनियन बदल जाएगा, फिर मैं ये बोलूँगा। ओपिनियन मतलब होता है अभिव्यक्ति करना, अपनी बातों को रखना, ठीक है। तो अगर बारिश होने लगे तो मेरी ओपिनियन हो जाएगी कि आज मौसम क्या हो गया, ठंडा हो गया, तो ओपिनियन बदल सकता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉट फिक्स्ड। चलो, इंटेंशन का मतलब इच्छा। जैसे मेरी इच्छा ये हो रही है कि आज मैं खूब पढ़ाई करूँगा। क्या करूँगा, खूब पढ़ाई करूँगा। और तब तक कुछ ऐसी घटना हो जाती है, मान लेते हैं कि घर की लाइट ही खराब हो गई, अंधेरे में तो पढ़ाई नहीं कर सकते। फिर आपकी इंटेंशन क्या हो गई, आपकी इच्छा चेंज हो गई। अब छोड़ो, पढ़ाई नहीं करनी, अब क्या करेंगे, हम गेमिंग करेंगे, कुछ खेलेंगे, मौज मस्ती करेंगे, है ना। तो ये इंटेंशन या ओपिनियन आपका चेंज हो सकता है। इस केस में हम
आई और वी के साथ सेल लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। एग्जाम्पल से अगर समझने की कोशिश करें तो मैं आपसे कहूं कल मैं कॉफी पीऊंगा, ठीक है। कल मैं कॉफी, ध्यान देना बेटा यहां पर जो भी अगर गा गी गे वर्ड आया है और उसके साथ कल वर्ड का यूज हुआ है तो ये जो कल होता है वो हम आने वाले कल की बात कर रहे होते हैं और आने वाले कल के लिए हम टुमारो वर्ड का यूज करते हैं, नॉट यस्टरडे। ओके, तो और दूसरी चीज अगर जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो भी टाइम बताने वाले वर्ड हैं उसको हम लास्ट में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे हम तब जब हम बात करेंगे इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि जो भी टाइम बताने वाले वर्ड्स होंगे उनको हम रखेंगे बाद में। इस बात का ध्यान रखना है कि वो टाइम बताने वाला जो वर्ड हो वो अपने आप में फ्रीक्वेंसी न बताता हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब जैसे रोजाना, ठीक है, अक्सर, इस तरह की बातें ना हो, ठीक, वो भी तो अपने आप में टाइम बताने वाले शब्द हैं। अब देखो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश क्या होती है आई, कल कॉफी पीऊँ, कल मैं कॉफी पीऊंगा, हो सकता है कि कल मेरा मूड चेंज हो जाए, मैं कॉफी के बजाय तो क्या पीऊँ, ठंडा पीऊँ, है ना, कोल्ड ड्रिंक पीऊँ। तो ये तो हमारा ओपिनियन है या फिर आप इसे कह सकते हैं कि हमारी इंटेंशन है। तो इसे ये नॉट फिक्स कैटेगरी में है। तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो आई के साथ हम किसका यूज करेंगे बेटा, शैल का। किसका यूज करेंगे, शैल का। आई शैल ड्रिंक कॉफी, आई शैल कॉफी tomorrow। ठीक है, आई शैल ड्रिंक कॉफी टुमारो, कल मैं कॉफी पीऊंगा। एक तो ये हो गया आपका इंटेंशन या ओपिनियन। इंटेंशन या ओपिनियन जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, नॉट फिक्स्ड होता है। क्या होता है, नॉट फिक्स्ड होता है। और नॉट फिक्स में हम आई और बी के साथ हमेशा किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। और अदर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट और कोई भी नेम, राधा, सीता, गीता, है ना, राम, श्याम, गोपाल, हनुमान, जो भी कर लीजिए आप, किसी भी नाम के साथ आपको क्या करना है, विल का यूज करना है। तो चलो जरा दूसरा, पहला पॉइंट तो ये हो गया इंटेंशन। एक दूसरी पॉइंट भी है इसमें। दूसरा पॉइंट क्या है, फ्यूचर एक्शन। क्या है बेटा, फ्यूचर एक्शन। हाँ, एक चीज मैं बताने वाला था, मिटा दिया हूं गलती से। जैसे यहां पर आप देख लो, मैं लिख रहा हूं आई शैल। लिखते समय तो आई शैल हम इसे लिखते हैं, लेकिन पढ़ते समय इस बात को ध्यान में रखो कि अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हो या एक प्रभावशाली तरीके से आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो इसको आई शैल नहीं बोलेंगे, इसको हम एक साथ मिला देते हैं, ठीक है, कंट्रैक्शन बोलते हैं इसको, और उसको हम बोलते हैं आयल। क्या बोलते हैं, आयल। यहाँ हम एपोस्ट्रोफी एस, सॉरी, यहाँ हम कॉमा लगाते हैं, ठीक, एपोस्ट्रोफी कॉमा, और एस एच ए को हटा देते हैं, लिखते हैं आई डबल एल, आयल पढ़ते हैं इसको, ठीक। अब देखो फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है, फ्यूचर एक्शन भी चेंज हो सकता है। फ्यूचर एक्शन का मतलब ऐसा काम जो हम फ्यूचर में करने वाले हों। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं रविवार को सिनेमा देखने जाऊंगा। मैंने एक प्लानिंग बनाई कि मैं शनिवार को सिनेमा देखने जाऊंगा। तो क्या ये फिक्स है कि मैं रविवार को मैं सिनेमा देखने जाऊंगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि रविवार से पहले ही मैं चला जाऊं, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ऐसी परेशानी आ जाए, है ना, कि जिसकी वजह से मैं रविवार को सिनेमा देखने जा ही ना पाऊँ। हो सकता है मैं किसी और दिन जाऊंगा। तो ये भी आपकी अपने आप में कौन सी कैटेगरी हो गई, नॉट फिक्स। और ये क्या है, ये फ्यूचर एक्शन है, ठीक।
तो फ्यूचर एक्शन में मैं, चलो मैं को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक ही तरह का एग्जाम्पल हो जाएगा। मैं की जगह पर मैं रख लेता हूँ ओके। एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर देते हैं, मैं मिटा के लिख देता हूँ यहाँ पर। अब सही है। माधुरी रविवार को सिनेमा देखने जाएगी। तो ये अपने आप में क्या है, फ्यूचर एक्शन है, प्लानिंग है कि जो माधुरी है वो रविवार को सिनेमा देखने जाएगी। तो क्या ये फिक्स है? नहीं, ये फिक्स नहीं है। इसलिए फिक्स नहीं है कि मे भी रविवार को कोई प्रॉब्लम हो जाए, मे भी उसे पहले ही चली जाए, है ना, या फिर हो सकता है कि रविवार को इतनी तेज आंधी तूफान आए, जा ही ना पाए, कुछ भी हो सकता है। तो फ्यूचर एक्शन है, चेंज हो सकता है ना। तो जब चेंज हो सकता है जिसे हम क्या कहेंगे, नॉट फिक्स। नॉट फिक्स में अभी हमने देखा क्या कि आई और वी के साथ हम यूज करते हैं सेल का, और अदर सब्जेक्ट में ही, सी, इट और कोई भी नेम। तो माधुरी अपने आप में क्या है, नाम है, नेम है, तो नेम के साथ हम यूज करते हैं किसका, विल का। तो हम लिखेंगे माधुरी विल गो टू सिनेमा ऑन संडे। दिन बताने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। कोई भी स्पेसिफिक डे बताना हो तो हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। माधुरी विल गो टू सिनेमा ऑन संडे, ठीक है। अब देखो जरा, ये तो आपकी हमने बात करी फ्यूचर इंडेफिनिट की एक कंडीशन हुई अभी, कौन सी, नॉट फिक्स वाली कंडीशन। अब हम आते हैं फिक्स्ड पैटर्न पर, फिक्स्ड वाली कंडीशन पर। तो देखें कि क्या होता है फिक्स और उसकी क्या शर्तें हैं और किस तरीके से हम फिक्स वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा फिक्स कैटेगरी में आता है, देखो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। हाँ, सबसे पहला प्रॉमिस। प्रॉमिस करने के बाद हम मजबूर हो जाते हैं ना उस काम को करने के लिए। गाना सुना है आपने, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। सुना है ना आपने, प्रॉमिस। प्रॉमिस जो है जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो इस बात को बिल्कुल हम श्योर करते हैं, बिल्कुल निश्चित कर देते हैं कि हम आपका जो हमने प्रॉमिस किया है वो पूरा करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आई, या हिंदी में लिखता हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। तो ये प्रॉमिस हुई, मैं आपकी मदद करूंगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया। अच्छा चलो, इसको थोड़ी और क्लैरिफाई करने के लिए मैं मदद के पहले एक वर्ड बढ़ा रहा हूं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अब बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। जरूर जैसे ही हमने कहा तो ये क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि दबाव है, एक प्रेशर है, एक, है ना। तो जब प्रेशर है, किसी चीज पर दबाव डाला गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड। ये काम होना ही होना है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया है कि मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक। तो अगर इस तरीके की कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम दो तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। क्या, आई और वी के साथ जस्ट अपोजिट आपको कर देना है पहले वाले के साथ। जैसे जब नॉट फिक्स कैटेगरी थी तो आई और वी के साथ हम यूज कर रहे थे सेल का, और अदर सब्जेक्ट के साथ हम यूज कर रहे थे किसका, विल का। उसी को हम उल्टा कर देंगे, ठीक है। आई और वी के साथ हम यूज करने लगेंगे किसका, विल का। इसका हम यूज करेंगे विल का। ये इस बात का देखो, जरूर यहां मैंने लिखा है ना, इसकी कोई भी हम इंग्लिश नहीं लिखेंगे ट्रांसलेट करते वक्त। ये विल अपने आप में ही बताएगा कि बातें जो कही गई हैं उस पर प्रेशर डाल के बोली जा रही है, ठीक है। आई और बी के साथ हम
वी का यूज करेंगे। और अदर सब्जेक्ट तो आपको बता ही दिया है मैंने, ही सी इट दे, कोई भी नेम है ना, राधा, राम, गीता, सीता, रोहन, सोहन, कुछ भी ले लो आप, अदर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल का। तो जस्ट अपोजिट हो गया ना, अपोजिट हो गया। तो एक कौन सी कैटेगरी आपकी बन गई, फिक्स्ड कैटेगरी। तो पहली बात हमने फिक्स्ड कैटेगरी में की किसकी, प्रॉमिस की, है ना। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तो आई के साथ हम जनरली अगर नॉट फिक्स्ड मैटर हो तो हम यूज करते हैं शैल का, लेकिन यहाँ पर तो जरूर लिखा हुआ है, जरूर वर्ड इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर मैंने किसी से प्रॉमिस कर रखी है, बात फिक्स है। तो जब फिक्स है तो मैं फिर किसका यूज करने वाला हूँ, विल का, आई विल हेल्प यू। अब आपको जरूर के लिए श्योर लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये विल अपने आप में ये बता रहा है कि आपने किसी को प्रॉमिस कर रखा है और आप उसका हेल्प जरूर करोगे। बात समझ में आ रही है। अगर आप श्योर लिखते हो तो अपने आप में एक सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन होगा। सुपरफ्लॉस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, जितनी जरूरत हो उससे क्या ज्यादा। तो पहली कैटेगरी आपकी क्या हो गई, प्रॉमिस। दूसरी जो कैटेगरी होगी वो आपकी होगी डिटर्मिनेशन। क्या होगी बेटा, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब पता है आपको, अच्छा नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं डिटर्मिनेशन क्या होता है। दूसरी कैटेगरी डिटर्मिनेशन। देखो डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ इच्छा करना, इंटेंशन का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा करना, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय कर लेना, बिल्कुल फिक्स कर लेना चीजों को, दृढ़ निश्चय। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपको अंग्रेजी सिखा के ही मानूंगा, तो मैंने क्या कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया ना कि मैं आपको किसी भी हालत में अंग्रेजी सिखाऊंगा। तो जहां हम दृढ़ इच्छा कर लेते हैं उसे डिटर्मिनेशन कहते हैं। और जैसे ही आपने दृढ़ इच्छा की, जैसे मैं आपसे कहूं या आपने सोच रखा होगा कि मैं आईएएस का एग्जाम निकाल के ही दम लूंगा, मैं आईएएस अफसर बन के दिखाऊंगा, तो ये आपकी दृढ़ इच्छा है। तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं, है ना। तो जब फिक्स होगा तो आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करेंगे। ठीक, तो जैसे कोई लेते हैं एग्जाम्पल, कल मैं एक गाड़ी जरूर खरीदूंगा। ठीक है, देखो कल मैं एक गाड़ी जरूर खरीदूंगा, तो यहां पर फिक्स हो गया ना, डिटर्मिनेशन है ना, दृढ़ इच्छा हमने बताई है अपनी कि मुझे नहीं, कल किसी भी हालत में चाहे जो हो, कोई भी कंडीशन हो, मैं कल गाड़ी खरीदूंगा। तो इस तरीके का केस हो। देखो यहां पर भी मैंने जरूर वर्ड लिखा है जो इंडिकेट करेगा क्या, चलो हम मैं को हटाकर कुछ और लिखते हैं क्योंकि एक ही तरह का ये सेंटेंस हो जा रहा है। मैं कल, तुम ले लेते हैं, कल तुम एक गाड़ी जरूर खरीदोगे। ठीक, तो वैसे तो जनरली अगर ये नॉट फिक्स्ड कैटेगरी का होता तो आई और वी के साथ हम किसका यूज करते हैं, शैल का। लेकिन यहाँ तो जस्ट अपोजिट है, यहाँ तो हमने डिटरमाइन कर रखा है चीजों को, यहाँ बिल्कुल फिक्स है कि मुझे करना ही करना है। तो जब करना ही करना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे यू, और यू के साथ होना क्या चाहिए, होना चाहिए विल, लेकिन हम यूज करेंगे किसका, शैल का। यू शैल बाई अ वैन टुमारो या यस्टरडे, टुमारो, है ना। यू शैल बाई अ वैन टुमारो। जस्ट अ मिनट प्लीज। ठीक है, यू शैल बाई अ वैन टुमारो। ठीक है, ये तो आपका हो गया डिटर्मिनेशन। एक मैंने आपको बताया पहले क्या, सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रॉमिस, दूसरा मैंने आपको बताया डिटर्मिनेशन, तीसरा आप देखो, तीसरा, ठीक है, तीसरे में हम क्या कहेंगे, थ्रेट। थ्रेट समझते हो आप, लो जी नहीं समझते हो तो समझ जाओगे। थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना। थ्रेट का मतलब क्या होता है, धमकी देना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी अगर आपने देखी हो कैसे धमकियां देता है, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक
छोड़ूंगा नहीं, इसी को कहते हैं क्या, धमकी देना, है ना। किसी यहाँ पर क्या होती है, चीज़ें फिक्स होती हैं, आपकी डिटरमाइन आप कर चुके होते हो कि जिसको आप धमकी देते हो। जैसे मान लो किसी आपके दोस्त से झगड़ा हो जाता है या किसी भी लड़के से झगड़ा होता है, तो आप क्या कहते हो, देख लूंगा मैं तुमको, कहते हो ना। तो यहाँ आपके अंदर एक दृढ़ भावना रहती है कि मैं उसके एंटी कुछ करने वाला हूँ। तो जहाँ पर भी दृढ़ भावना है वो अपने आप में क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैटेगरी है ना। तो जब फिक्स्ड कैटेगरी है तो थ्रेट भी, थ्रेट मतलब धमकी देना, वो भी अपने आप में फिक्स्ड हो गया। और इसके लिए हमने क्या बताया आपको, आई और वी के साथ आपको यूज करना है किसका, विल का, और अदर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करना है, शैल का। तो जाओ आओ थोड़ा सा देखिए कोई एग्जांपल लेके, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं लड़के, या चलो हटाओ इसे, हम क्रिकेट जरूर जीतेंगे, ठीक है, हम क्रिकेट जरूर जीतेंगे। क्रिकेट, चलो इसको मैच कर लेता हूं, हम मैच जरूर जीतेंगे, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया है, बिल्कुल इस बात को फिक्स कर लिया है। सॉरी थ्रेड था ना ये, मैंने गलती से कुछ और लिख दिया, थ्रेड का लेना था धमकी। मैंने क्या लिखा, मैं तुम्हें कोर्ट में मिलूंगा या मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, ठीक। ऐसा होता है ना कि जब किसी से आपसे झगड़ा होता है, आप उसे मार नहीं पाते हो या फिर आप उसे कुछ कह नहीं पाते हो, तो आप कहते हो मैं देख लूंगा तुम्हें, मिलना कोर्ट में, है ना। तो क्या करेंगे इसको हम, ये अपने आप में एक थ्रेट है, धमकी है, तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो मैं की मिस आई, और आई के साथ लगना क्या चाहिए, शैल, लगाएंगे क्या, विल। आई विल सी यू, आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में क्या करूंगा, देख लूंगा। यहां देखने से मतलब क्या है, यहां देखने से मतलब लुक आफ्टर नहीं है, ध्यान देना नहीं है ना, आई कांटेक्ट से मतलब नहीं है। यहां पर देखने से मतलब है चैलेंज करना, देखने से मतलब क्या है, चैलेंज करना। तो थ्रेट का मतलब अपने आप में एक चैलेंज भी है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं ये मैच जीत कर दिखाऊंगा, ठीक है, तो यह क्या है, अपने आप में एक थ्रेट है, ठीक। तो पहली बात मैंने आपसे कही क्या, प्रॉमिस करते हो तो वो फिक्स होता है। दूसरा मैंने आपसे कहा क्या, डिटर्मिनेशन, जब किसी चीज की दृढ़ इच्छा करते हो तो वो भी फिक्स होता है। तीसरा मैंने आपसे कहा क्या, थ्रेट, जब आप किसी को धमकी देते हो तो वो भी फिक्स होता है। और जो चौथा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो अपने आप में है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। क्या है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। क्या होता है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, ये लास्ट कैटेगरी है फिक्स्ड की। फिर हम कुछ रूल्स की बातें करेंगे और आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म करेंगे, ठीक है। क्या मैंने बताया आपको, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जब हम किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो, या फिर एक हल्का सा एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ के ले लो। जैसे मान लो कि आप एक एग्जाम देने जा रहे हो, तो जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपकी जो वो क्या मिलती है, एडमिट कार्ड मिलता है। एडमिट कार्ड मतलब प्रवेश पत्र, हॉल टिकट जिसे आप बोलते हो। तो एडमिट कार्ड पर कुछ बातें लिखी होती हैं, जैसे लिखा होता है नो कैंडिडेट, मैं लिख रहा हूं यहां पर नो कैंडिडेट विल या शैल अलाउ टू ब्रिंग एनी इलेक्ट्रिकल
devices like mobile phone, calculator, etc. ठीक है, ऐसा आपको दिखने में मिलता है। तो आप खुद बताओ कि यहां पर मैं विल का यूज करूं या सेल का, कौन सा ज्यादा ऑथेंटिक है, कौन सी ऑप्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट है, विल या शेल। तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हो कि अगर ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है तो ऑफिशियल जो ऑफिस से जो किसी अधिकारी से आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो अपने आप में फिक्स होता है। तो वो बात अगर फिक्स होगा तो हम अदर सब्जेक्ट में आई और वी को छोड़ने के बाद जो कुछ बच जाए वो अपने आप में अदर सब्जेक्ट है। तो ना यहाँ आई आया है, ना यहाँ क्या आया है, वी आया है, नो कैंडिडेट, अदर सब्जेक्ट हो गया। और अदर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज सही मानेंगे, शैल। तो इसका अगर मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूं तो क्या होगा कि कोई भी कैंडिडेट को ये बात अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन या कैलकुलेटर ले आएगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति एग्जाम हॉल में मोबाइल या कैलकुलेटर नहीं लाएगा, ऐसा लिखा हुआ आपको मिलता है ना। तो ये अपने आप में क्या हो गया, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है। और ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। क्यों? क्योंकि जब अगर आप मोबाइल फोन या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके जाते हो तो आपको क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है ना। चीजें वहां पर क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। अब आओ, ये तो आपकी मैंने कैटेगरी बताई, कैटेगराइज किया चीजों को। अब हम पढ़ेंगे जैसे एज यूजुअल जैसे पढ़ते आए हैं, क्या रूल्स पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, इंटेरोगेटिव के लिए, और फिर हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन के लिए रूल फर्स्ट आप हेडिंग बना लो। और रूल फर्स्ट क्या कहता है, इफ सेंटेंस इज रिटेन इन अफर्मेटिव, रूल फर्स्ट, इफ सेंटेंस इज अफर्मेटिव देन व्हाट कुड वी डू। तो देखो क्या करना है हमें, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, सब्जेक्ट को लिखेंगे। फिर हम विल या शैल को लिखेंगे। ये कहां से आएगा, देखो मैं सीधे सीधे इस बात पे आ सकता था आपका विल या शैल, लेकिन मैं सीधे सीधे यहां पर इसलिए नहीं आया क्योंकि आप कैसे पता लगाओगे कि मुझे कहां विल यूज करना है और कैसे कहां शैल यूज करना है, इसीलिए उस चीज को मैंने शुरुआत में आपको रख दी। अब आप बता सकते हो कि अगर आप सेंटेंस को में थ्रेट मिले, प्रॉमिस मिले, है ना, क्या मिले, थ्रेट, प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, इन चारों में से कुछ भी मिलेगा तो आई और वी के साथ आप वी का किसका यूज करोगे, विल का, और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का। और इन चारों के अलावा जैसे इंटेंशन, ओपिनियन या फिर क्या, एक मिनट, इंस्ट्रक्शन, ओपिनियन या फ्यूचर एक्शन, हाँ ये इसमें से कुछ भी मिलेगा तो आप किसका यूज करोगे, आई और वी के साथ सेल का, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का। ठीक, तो अब आपको बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो मैंने लिखा सब्जेक्ट विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान देना, विल या शैल के साथ हमेशा वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। ये कौन सा केस है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव किसे करते हैं, जिसमें किसी काम का हो ना पाया जाए। रूल सेकंड आपका क्या कहता है, मैंने आपको बता रखा है कि रूल सेकंड यानी नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल होगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि नेगेटिव बनाने के लिए हम एक छोटा सा वर्ड लेते हैं जिसे हम कहते हैं क्या, नॉट। और नॉट अपने आप में फ्रीली कभी भी यूज नहीं हो सकता है। नॉट को यूज करने के लिए हम सबसे पहले उसके साथ किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं। और यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल होगा या फिर क्या होगा, शैल होगा। ठीक, विल या शैल। तो चलो देखें रूल सेकंड क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल फिर नॉट। ठीक, ये हो गया। फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, कौन सा केस है ये, निगेटिव। और जो तीसरा होगा वो रूल आपका क्या कहता है, आप जानते हो कि ये तीसरा रूल जो होता है वो इंटेरोगेटिव के लिए होता है। और इसके भी दो केस होते हैं,
पहला जो केस होता है उसे हम ओपन एंडेड कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, क्लोज एंडेड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज एंडेड। तो क्लोज एंडेड को ट्रांसलेट करने का सबसे आसान तरीका, पहचानने का तरीका मैंने आपको ये बता रखा है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा वो शुरुआत में आएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ, क्या कल तुम स्कूल जाओगे? क्या तुम बाजार जाओगे? क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है? तो जिसमें क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आएगा वो अपने आप में क्लोज एंडेड होगा। उसका आंसर या तो आप हाँ में दे सकते हो या फिर ना में। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया हो उसी हेल्पिंग वर्ब को आप क्या क्या करते हो? शुरुआत में लाते हो। तो हेल्पिंग वर्ब के नाम पर हम किसको यूज कर रहे हैं? विल या शैल को। तो इसे हमने लाया कहाँ पर? शुरुआत में। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, फिर हम लिखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, और लास्ट में एक सबसे नेसेसरी चीज बता सकते हो क्या है? वेरी गुड, वो क्या है? क्वेश्चन मार्क। इसका हम यूज करेंगे। ये कौन सा केस है? क्लोज एंडेड। कौन सा केस है? क्लोज एंडेड। चलो ओपन एंडेड की बात कर लेते हैं। ओपन एंडेड में हम सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड को। ओपन एंडेड पहचानने का तरीका मैंने क्या बताया था कि जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा वो सेंटेंस के बीच में आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि तुम स्कूल कल क्यों नहीं जाओगे, मैं आपसे कहूं कि तुम एनुअल फंक्शन में भाग क्यों नहीं लोगे, तो आपके पास बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास आपकी अच्छी तैयारी ना हो सकता है कि आपको परफॉर्म करना ना आता हो, तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? ओपन एंडेड। ओके, इसे हम कहते हैं ओपन एंडेड। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं विल या सेल को। और ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखा है, क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई पैटर्न में चेंजिंग नहीं है। सेम आपको वही लिख देना होता है। फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट को, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। दिख रहा है सर? ये सॉरी, शायद विजुअलिटी में प्रॉब्लम थी। ठीक है ना? तो ये आपका क्लोज एंडेड है। ठीक, तीसरा सॉरी दूसरा केस आप देखो। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हम लिखेंगे किसको? सब्जेक्ट को, फिर सॉरी क्वेश्चन वर्ड के बाद विल या सेल को, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, फिर हम लिखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। एक लास्ट कैटेगरी इसमें बचा है, इसके बाद हम कुछ एक एग्जांपल लेंगे। बेटा देखो, 2 दिन से मैं आपको 2 लेक्चर से लगातार मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, है ना? प्रॉमिस को नहीं, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ होमवर्क दूँ, लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम थी। अब मैं श्योर कर रहा हूँ कि आज मैं आप कंफर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का और फ्यूचर इंडेफिनिट का, तीनों का मैं आपको सेट भेजूंगा। आप प्लीज़ उसे सॉल्व करना और जितना ज़्यादा हो सके उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। इन केस अगर मैं नहीं भेज पाता हूँ किसी दिन, तो आपकी ये खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके पास जो भी बुक हो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए होंगे, बहुत सारे एक्सरसाइज दिए होंगे। तो आप हिंदी के एक्सरसाइज को उठाओ और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। नहीं मिल रहा है, नो एनी प्रॉब्लम। आपको करना क्या है कि आपके दिल में जो बातें आए उसको आप लिखो और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। क्या है ट्रांसलेशन? कुछ नहीं, हमारे मन की भावनाएं हैं तो हैं। जब आप ऐसा करोगे ना तो आप बोलना भी सीख जाओगे। ठीक, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट। लास्ट है आपका कि मान लेते हैं कि अगर इंटरोगेटिव के साथ निगेटिव भी हो तो सेम आपको लेके चलना है। क्वेश्चन वर्ड विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें आपकी हैं। अब आओ थोड़ा सा हम एग्जांपल से समझेंगे और बातों को खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम इज लिमिटेड एंड योर कोर्स इज वेरी ब्रॉड। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम से कम टाइम में आपको प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, फिर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे और सेशन का एंड कर देंगे। पहला मैं लिख रहा हूँ कृष्णा मिनट हो गया, बस 2 मिनट, स्कूल जाएगा। दूसरा मैंने लिखा तुम
तुम कल चाय नहीं पियोगे। तीसरा, क्या मैं गाना गाऊंगा। चौथा, तुम कब सोओगे। ठीक है बेटा, अब देखो ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले देखो ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव बचाने का तरीका नॉट वगैरह क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा। कृष्णा स्कूल जाएगा, नॉर्मल सी बात है, इंटेंशन है ना, बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहचानने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, पिछले लेक्चर को देखो। कृष्णा विल या शैल विल गो टू स्कूल। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में क्या है, एक इंटेंशन है, एक ओपिनियन है कि कल या कृष्णा स्कूल जाएगा, हो सकता है कि वो ना जाए, नॉट फिक्स्ड है। तुम कल चाय नहीं पियोगे, यू विल नॉट टेक टी टुमारो। ठीक है। क्या मैं गाना गाऊंगा, क्या क्वेश्चन वर्ड शुरू में क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड को हम सबसे पहले किसको शुरुआत करते हैं, विल या सेल यानी हेल्पिंग वर्ब से। तो आई के साथ हम किसका यूज करेंगे, शैल का, शैल भी। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जरूर जैसा कोई शब्द नहीं आया है, कोई भी इंटेंशन, कोई भी वो कंप्रेस करने वाली वर्ड का यूज नहीं किया गया। शैल वी सॉरी शैल आई सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, शैल आई सिंग अ सॉन्ग। लास्ट, तुम कब सोओगे। कब, देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया ना, तो कोई भी आप कह सकते हो मैं 12 बजे सोऊंगा, आप कह सकते हो मैं रात में सोऊंगा, आप कह सकते हो मैं दिन में सोऊंगा, आप कह सकते हो मैं सोऊंगा नहीं, कुछ भी आंसर हो सकता है, ओपन एंडेड है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं व्हेन, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड हम यू के साथ क्या लगाएंगे, विल। व्हेन विल यू स्लीप, व्हेन विल यू स्लीप। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप और अच्छे से पढ़ोगे, आप मेरे सेशन को एंजॉय कर रहे होगे, है ना, चीज़ों को नोट्स बना रहे होगे, ढंग से पढ़ रहे होगे, और मैं इस बात का आशा करता हूँ कि आप इसका एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं आज आपको पूरी कोशिश करूँगा क्या देने का, वर्क देने का। ग्रुप में मैं डालूंगा, ठीक है, अभी मैं डाल देता हूँ कुछ देर में, और आप उसे सॉल्व करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।